अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर शफीक चीमा है। आज हम बात करेंगे जो पेशाब करने के बाद कुछ कतरे निकलते हैं, इसको इंग्लिश में पोस्ट वाइड ड्रिबलिंग या पीवीडी या पोस्ट मिक्सचुरेशन ड्रिबलिंग पीएमडी कहते हैं। ये बड़ा ही कॉमन प्रॉब्लम है। हम बात करेंगे कि किस वजह से होता है, ये है क्या, इसकी वजूहात क्या हैं, इटियोलॉजी क्या है और फिर ट्रीटमेंट क्या है। तो सबसे पहले तो ये कि अनकॉमन नहीं है, 5 से 58% लोगों में होता है। कुछ स्टडीज़ में कम, कुछ में ज़्यादा, लेकिन अप टू 60% लोगों में मसला हो सकता है। मर्दों में ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू औरतों में। इसमें होता क्या है कि नॉर्मली आप पेशाब करते हैं तो बैठे बैठे 2-3 कतरे निकलते हैं, वो नॉर्मल है। लेकिन उसके बाद आप अपनी शलवार बंद कर लेते हैं या पैंट बंद कर लेते हैं और चले जाते हैं, उठ के थोड़ा सा चलते हैं तो उसके बाद आपके अंदर कतरे निकल आते हैं शलवार में या पैंट में। तो उससे कपड़े भी नापाक होते हैं। अगर आप वज़ू करके निकलें तो वो भी ख़राब होता है और फिर एम्बेरसमेंट भी होती, शर्मिंदगी भी होती। लेकिन ये बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है, इसकी बड़ी वजूहत है और उसका इलाज मुमकिन है। तो आज हम इस पे बात करेंगे कि सबसे पहले तो ये कि ये नॉर्मल प्रोसेस क्या है जिसमें पेशाब बन के सारा आपके पीनस से बाहर निकलता है। तो ये नॉर्मल प्रोसेस क्या, उससे फिर आपको इसकी वजूहत समझने में थोड़ी आसानी होगी। नॉर्मली होता ये कि किडनीज़ पेशाब बनाते हैं, मसाने में आके खड़ा होता है। अब मसाने के अंदर से एक नाली निकलती है जिसे यूरिथ्रा कहते हैं, मसाने की टिप से, नेक से। अब ये यूरिथ्रा पहले उसके मसाने के नीचे गदूद पड़ा होता है, उसे प्रोस्टेट कहते हैं, मसाने का गदूद। उसके अंदर से गुजरता है, फिर एक मेम्ब्रेन के अंदर से गुजरता है, फिर सारा पीनस के अंदर से गुजर के टिप से यूरिन बाहर निकलता है। तो जहाँ जहाँ से गुजरता है वहाँ वहाँ पे इस यूरिथ्रा के नाम है। पहले प्रोस्टेट के अंदर से तो प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा, दूसरा फिर मेम्ब्रेन के अंदर से तो मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा, तीसरा पीनस के अंदर से उसको बल्बर या फिर पिनाइल यूरिथ्रा भी कहते हैं। तो ये पेशाब किसी भी इस सारे रास्ते में कहीं भी ट्रैप हो सकता है, फंस सकता है, जिसका फिर नतीजा ये होता है कि आप उस वक्त आपको लगता है कि आपने पेशाब कर लिया, लेकिन थोड़ी देर चलते हैं तो वो जो ट्रैप पेशाब है वो फिर खड़े होने की वजह से वो बाहर निकल आता है, या फंसा हुआ पेशाब थोड़ा सा 1-1, 2-2 कतरे करके बाहर निकल आते हैं और आपके कपड़े ख़राब हो जाते हैं। तो ये जो पेशाब के बाद कतरे को निकलना आना है ये बहुत कॉमन है। हम बात करेंगे इसकी वजूहात पे कि किस वजह से होता है। सबसे पहले तो ये कि कुछ लोगों का ख्याल है कि इसमें कुछ रिस्क फैक्टर होते हैं कि किसी की प्रोस्टेट की सर्जरी हुई है, किसी को क्रॉनिक खांसी है, किसी का वज़न ज़्यादा है, कोई वेट लिफ्टिंग करता है, किसी को कब्ज़ है, वो ज़ोर ज़्यादा लगाता है। तो ये सारे रिस्क फैक्टर हैं जो भी पॉसिबल इसकी इटियोलॉजीज़ हैं जिसमें ये हो सकता है। लेकिन मैंने इस पर काफ़ी ज़्यादा सर्च की और मेरे जो ज़्यादा पेशेंट आते हैं उनमें 3 तरह के प्रॉब्लम, 3 कॉजेज़, इटियोलॉजी जो इसकी है ना, जो वजूहत हैं, वो मेरे एक्सपीरियंस में ज़्यादा कॉमनली देखनी है मैं यहाँ पे भी और अमेरिका में भी। उसमें सबसे पहले तो ये कि जो सारी नाली है, यूरिथ्रा है, जो पेशाब वाली नाली के अंदर एक बारीक नाली जिसके अंदर से पेशाब ट्रैवल करता है, इसे यूरिथ्रा कहते हैं। इसकी कहीं ना कहीं से ब्लॉकेज है, नैरोइंग है, तंगी है, स्ट्रिक्चर है, इसे यूरिथ्रल स्ट्रिक्चर कहते हैं। तो वो जब आप पेशाब करते हैं तो उस जगह पे थोड़ा सा पेशाब फंस जाता है। तो उसके फंसने की वजह से थोड़ा सा जो पेशाब उसके अंदर फंस गया वो बाद में निकलता है। तो पेशाब के बाद वो फिर 2-4 कतरे निकलते हैं। जिन लोगों में ये होता है उनमें और भी मसले होते हैं जो यूरिथ्रल स्ट्रिक्चर को इंडिकेट करते हैं। जैसे अगर पेशाब है उसकी 2 धारें बंध रही हैं या कमज़ोर धार बन रही है, रुक रुक के आ रहा है, ये भी एक वजह हो सकती है काफ़ी लोगों में, कि जिससे हमें अंदाज़ा होता है कि इनको यूरिथ्रल स्ट्रिक्चर है। तो इसकी फिर ट्रीटमेंट और तरह से करनी होती। दूसरा बड़ा कॉमन मसला है BPH, जिसमें प्रोस्टेट ग्लैंड बड़ा हो जाता है। इस पर मैंने पूरी वीडियो बनाई है BPH पे, वो भी देखें। BPH में ये होता है कि यूरिथ्रा का वो हिस्सा जो प्रोस्टेट के अंदर से गुजरता है, इसे प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा कहते हैं, उसके अंदर पेशाब ट्रैप हो जाता है। ये BPH बड़ा कॉमन है, ये 70 साल की उम्र से ज़्यादा लोगों में तकरीबन 80% में होता है। तो इसका मतलब है कि ये पेशाब में कतरे निकलने वाला मसला इस उम्र में ज़्यादा हो सकता है, इसीलिए मर्दों में शायद ज़्यादा होता है। तो नॉर्मली होता ये कि जब ऊपर वाला स्फिंक्टर बंद होता है, मसाने से सारा पेशाब निकलता है, तो जो प्रोस्टेट के एंड में स्फिंक्टर है वो ओपन हो जाता है और सारा पेशाब निकल जाता है। लेकिन इसमें कभी कभी वो भी बंद हो जाता है प्रेशर की वजह से, प्रोस्टेट ग्लैंड के प्रेशर की वजह से थोड़ा सा पेशाब वहाँ पे फंस जाता है, ये ट्रैप हो जाता है और वो बाद में बाहर निकलता है। तो इसमें आपको BPH की और अपनी अलामत भी हो सकती हैं कि BPH में जैसे बार बार पेशाब करना पड़ता है, कभी जल्दी जाना पड़ता है, कभी स्ट्रीम अच्छी नहीं होती, कभी ऐसे लगता है कि मसाना खाली नहीं हुआ या रुक रुक के आता है या मसाने में पेशाब ठहर जाता है। तो इससे हमें अंदाज़ा होता है कि जो पेशाब के बाहर कतरे या PVD है इस पेशेंट में मोस्ट लाइकली BPH की वजह से है। तीसरी कॉज भी बड़ी कॉमन है जिसमें जब कोई वजह समझ नहीं आती तो उसे इडियोपैथी कहते हैं। इडियोपैथी का मतलब होता है कि इसकी सही तरह से वजह समझ नहीं। कुछ लोगों का ख्याल है
कि ये न्यूरोमस्कुलर प्रॉब्लम की वजह से होता है, यानी कि बेसिकली तो ये एक मसल है जो आपका पीनस भी है और उसको नर्व सप्लाई करती हैं, तो एक नर्वस सिस्टम है, असाबी निज़ाम है। तो इनके कोई डिसफंक्शन की वजह से जो पेशाब की नाली का पहले वाला हिस्सा है यूरिथ्रा का, जिसे बल्बर यूरिथ्रा कहते हैं, उसके अंदर आके पेशाब थोड़ा सा ट्रैप हो जाता है और फिर वो थोड़ी देर बाद बाहर निकलता है जब आप उठते हैं, थोड़ा सा चलते हैं। तो इसी तरह से आपको वो पीवीडी हो जाता है, पोस्ट वाइड ड्रिबलिंग होती है। अब क्वेश्चन ये राइज़ होता है कि इसकी ट्रीटमेंट कैसे करनी है, इलाज कैसे करना है। तो उसमें पहले तो आपको वजह पता होनी चाहिए। अगर तो जो नंबर 1 वजह मैंने बताई है यूरिथ्रल स्ट्रिक्चर है, तो उसमें आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो 1-2 टेस्ट करता है, जैसे MCUG करते हैं, उसमें डाई डाल के देखते हैं, पता चल जाता है कि नैरोइंग है, तो फिर यूरिथ्रल डायलिटेशन से ये मसला हल हो सकता है। एक छोटा सा सर्जिकल प्रोसीजर करना पड़ता है, उसके लिए नॉर्मली हम यूरोलॉजिस्ट के पास रेफ़र करते हैं पेशेंट्स को। दूसरा, अगर BPH का मसला है तो BPH का दवाइयों से भी इलाज मुमकिन है और फिर सर्जरी भी कभी करवानी पड़ती है। तो आई वुड रिकमेंड कि अगर आप नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो कुछ ऐसी मेडिसिन हैं जो नॉट ओनली आपका मसला हल कर सकती हैं बल्कि प्रोस्टेट ग्लैंड को श्रिंक भी कर सकती हैं, तो फिर ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अगर BPH की प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाई जाए तो फिर ये मसला आपका हल हो सकता है जो कतरे बाद में गिरते हैं। तीसरा, जो इडियोपैथिक है जिसकी वजह ही नहीं पता, जो न्यूरोमस्कुलर डिसफंक्शन की वजह से, उसका क्या करना चाहिए। उसमें आपके पास 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक तो पेल्विक फ्लोर मसल एक्सरसाइजेज हैं जिन्हें कीगल एक्सरसाइजेज कहते हैं। वो जो नीचे आपके ज़ेरे नाफ मसल या पट्टे होते हैं उनको आप स्ट्रेंथन करते हैं, उनको स्ट्रॉन्ग करते हैं। उसका करने का तरीका ये कि आप इस तरह से करेंगे 5 सेकंड के लिए कि जैसे आप पेशाब रोकते हैं, तो वो वाली आप फीलिंग करते हैं, तो जैसे आपने पेशाब रोकना है। ये नहीं कि जब पेशाब आ रहा उस वक्त रोकना है। नॉर्मली जब आपने एक्सरसाइज करनी, बैठे बैठे बेड पे बैठे लेटे कर सकते हैं, बैठे कर सकते हैं, तो 5 सेकंड के लिए फिर रिलैक्स करना है। 5 सेकंड के लिए ऐसे महसूस करना है कि जैसे आप पेशाब रोकने की कोशिश कर रहे हैं, फिर उसको रिलैक्स करना है। एक तो ये। दूसरा, आप इस तरह की फीलिंग तारी कर सकते हैं कि जैसे हाथ लगाए बगैर आपने अपने पीनस को ऊपर उठाना है अगेंस्ट ग्रेविटी। तो उसको अगर आप ऐसे ऊपर पुल करने की कोशिश करेंगे तो वो आपके नीचे वाले मसल स्ट्रेच हो जाएंगे। तो 5 सेकंड के लिए पैसे करें, फिर 5 सेकंड के लिए रिलैक्स करें, 5 सेकंड के लिए करें, 5 सेकंड के लिए रिलैक्स करें। तो मल्टीपल टाइम डेली करेंगे तो आपका ये मसला हल हो सकता है, ये मसल स्ट्रांग हो सकते हैं। एक और टेक्निक है जिसे बल्बर यूरिथ्रल मसाज कहते हैं। ये जो बल्बर यूरिथ्रल मसाज है ये इडियोपैथिक जो टाइप है PVD की, उसमें काम आती है। इसमें आप करते हैं कि अपनी एक फिंगर लेते हैं, कोई भी उंगली आप ले सकते हैं, और जो स्क्रोटम है, टेस्टिस है, उनके थोड़ा सा पीछे 1 इंच पीछे ले जाते हैं और वहाँ से इसको स्क्वीज़ करते हैं अपवर्ड, जिल्द के साथ रख के इसको ऊपर को जो है ना स्क्वीज़ करते हैं और पुश करते हैं फॉरवर्ड और अपवर्ड, जो बेस ऑफ पीनस है उसकी तरफ। तो उससे वो जो बल्बर यूरिथ्रा में यूरिन ट्रैप हुआ होता है ना, वो 2-4 कतरे वो निकल आते हैं उसी वक्त। तो बाद में जब आप खड़े होंगे तो फिर नहीं निकलेंगे। और ये आप 1 या 2 दफ़ा कर सकते हैं। आपने करना ये कि टॉयलेट में गए, पेशाब किया, उस वक्त जो 2-4 कतरे निकले, आपको पता है कि आप पेशाब ख़त्म हो गया, लेकिन आपको पता है कि थोड़ी देर बाद जब आप उठेंगे तो पेशाब और निकलेगा। तो इसका मतलब है थोड़ा सा ट्रैप हुआ हुआ है। वो जो थोड़ा सा ट्रैप हुआ हुआ है उसको आपने मसाज करके बल्बर यूरिथ्रा की, जैसे मैंने आपको तरीका बताया है, उसको बाहर को पुश करना है, स्क्वीज़ करना है, मिल करना है। आप पेशाब वाली नाली को भी स्क्वीज़ या स्ट्रेच थोड़ा सा कर सकते हैं कभी कभी, उससे भी वो कतरे फिर बाहर निकल आते हैं। तो ये मैंने आपको एक कॉम्प्रीहेंसिव वीडियो बना के दी है जो पेशाब या उसके बाद कतरे आते हैं। मैंने इस पर कुछ और वीडियोस देखी भी हैं जिनमें मेजॉरिटी चीज़ों की कोई सेंस नहीं बनती, कोई तुक नहीं बनती, कोई अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो इसमें पहली बात तो ये कि अगर आपको ये मसला है आप खुद करके देखें, लेकिन डॉक्टर से मशवरा करें, क्योंकि आपकी कॉज फ़र्क हो सकती है, वजह फ़र्क हो सकती है, इलाज फ़र्क हो सकता है। अगर आप ये बल्बर यूरिथ्रल मसाज या कीगल एक्सरसाइज करते रहेंगे लेकिन प्रोस्टेट ग्लैंड इतना बड़ा हुआ है तो वो तो फिर दवाइयों से या सर्जरी से ही काम बनेगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर कोई चीज़ क्लियर नहीं है तो कमेंट्स कीजिएगा, कमेंट्स में लिखिएगा, दैट आई विल ट्राई टू आंसर देम इंशाल्लाह। थैंक यू।